यू नो मुझे लगता है जब हम शाहरा जी से मिलते हैं तब सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है इनके चेहरे पर स्मित। और मुझे लगता है कि जीवन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू गिव। अगर आप देते हैं तो आप उसके साथ ही पाते हैं। आप किसी को कुछ दो, आपको खुशी प्राप्त होती है। और इन्होंने इसे मूल मंत्र बना दिया है। वो कहते हैं ना कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ सनातन वे ऑफ लिविंग ना हो वहाँ नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे साथ एक ऐसा इंसान है जिसने ये सारे मूल्यों को जिया है। मैं आपको इनके बारे में ये भी बताना चाहूंगी। मुझे जब पता चला कि भारत में खेती प्रधान देश में रहते हैं हम, भारत में खेती बाड़ी कितना इंपॉर्टेंट है। हम सब ने मिल्क रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, लेकिन जो इंसान जिसके नाम ये शाम है, उन्होंने द सोयाबीन येलो रेवोल्यूशन को जन्म दिया। गुजरात में ये कर पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोयाबीन का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। विशेष इनके बारे में और भी चीज़ें और भी बातें करेंगे, लेकिन सनातन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए वन वर्ल्ड वन फैमिली ये इनका मुख्य ध्येय है। और आज पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। इनकी लिखी हुई सीरीज़ जो आपने अभी अभी देखी है, मुझे लगता है कि हर किसी की लाइब्रेरी में होना चाहिए। सनातन विजडम, सनातन नीला एंड सनातन उत्सव। डॉक्टर दिनेश साहरा, आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस मैन विथ अ मिशन, दिस मैन विद अ स्पिरिचुअल पावर, दिस लेजेंड हु इज राइट हियर विद अस। प्लीज जोरदार तालियां बजनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा। Thank you so much, sir. It's an honor. Thank you. Thank you. Thank you. Please. सबसे पहले तो लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इसका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है कि आपकी लीडरशिप में जो एडिबल ऑयल का सप्लाई बढ़ाने के लिए काफ़ी पोर्ट्स, काफ़ी टर्मिनल्स, वेयर हाउसेस ये बनाए गए हैं। लगभग 50 वर्षों से आप जो कंडला आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को विशेष आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? मेरा माइक आपके नाम हुआ। यहाँ कंडला से कितने लोग हैं? प्लीज, तो इन लोगों से तो आपको विशेष प्रेम होगा ही। जरूर है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि इनके लिए जो विशेष पैगाम है, इनके साथ जो आपका दिल का संबंध है, पहले वो व्यक्त करें। श्योरली मैं तो सब लोगों के हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरा कांडला पोर्ट से संपर्क लेट 80s में हुआ है, लेट 70s में हुआ है। इनफैक्ट हम लोग का जब सोयाबीन इवोल्यूशन हुआ तो हमने फर्स्ट सोयाबीन का प्लांट मध्य प्रदेश में डाला। और कांडला जो पोर्ट है वो एक ईश्वरीय देन है नॉर्थ इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट टू मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गेटवे टू नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कांडला ही हमारे लिए था। तो उस लिए कांडला के सब लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने एक रास्ता दिखाया, एक व्यवस्था दी, और उसके कारण यहाँ प्रगति हुई, भारत की प्रगति हुई। उसके बाद नए नए पोर्ट्स आए और यहाँ के कारण फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी आई, और यहाँ पे जो खुशहाली है वो कांडला पोर्ट की देन है। इसलिए आप सब लोग का अभिनंदन इसलिए करता हूँ मैं। विशेष प्रेम मिल रहा है आपको जितने लोग कंडला से हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत जगह में आप रहते हैं। तो मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन अब बार बार आना चाहूँगी। ऑल थैंक्स टू हिम। और यहाँ की ऊर्जा भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, सराहनीय है। हम सब इनके लिए एक बार ताली बजाएं। बिल्कुल। पर ये मुझे समझ नहीं आया कि साधारण लोगों के लिए शायद ये करना इम्पॉसिबल है, शारा जी, कि कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, और ये करना कितना आसान रहा आपके लिए? क्या अचानक से हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू सनातन लिविंग? देखिए, हम सबको मालूम है कि कोई भी जीवन में हमारी घटना अचानक नहीं होती है, उसके पीछे हमारे कर्म होते हैं, आशीर्वाद होता है। मेरे जीवन में भी मैं इसके लिए अपने माता पिता को उनका आभारी प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार दिए,
मेरी माँ एक धर्मनिष्ठ थी, मेरे पिता एक कर्मयोगी थे। उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी भाई, मदर ने मुझे कहा था माँ ने कि भाई धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म का साथ रखोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। और मेरे पिताजी चूँकि कर्मयोगी थे, वो कर्म विश्वास करते थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक था, तो उन्होंने मुझे सीख दी थी कि दिनेश हमेशा तुम अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना, आत्मविश्वास तुम्हारी बुनियाद रहेगा। और उनका मुझे एक जो सीख थी और वो अभी मुझे याद है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतना हमें जब आत्मविश्वास होगा तो हम जीवन में सफलता हमारे लिए असंभव नहीं होगी, संभव ही संभव होगी और हमारा जीवन सफल होगा। इन दोनों का आशीर्वाद से मेरे जीवन में बीज बोया और फिर जो संस्कार मेरे थे वो संतों के आशीर्वाद से पौधे के रूप में अंकुरित हुए। और फिर मेरे जीवन में एक गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद जी आए 90s में, और उन्होंने मुझे ये सनातन वैल्यूज़ जो मेरे जीवन में आई है वो उनका ही आशीर्वाद है। उनकी जो सीख थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। तो ये जो मंत्र था कि हम सबका भला हो, सबकी स्वास्थ्य अच्छा हो, सबकी समृद्धि हो, ये जीवन में जो सबके लिए, उसने मेरे जीवन में बीज बोया कि भाई हमारा जीवन सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक सीख दी थी जो कि मैंने एक टेड टॉक्स भी करी थी, उसके अंदर मुझसे उन्होंने पूछा था कि भाई आप इन संतों से आपने क्या पाया, स्वामी प्रज्ञानंद जी से। तो उन्होंने कहा था कि भाई तुमको, मैंने यज्ञ में रोज़ यज्ञ करता हूँ, सो उसमें एक मंत्र होता है कि ओम अग्नये नमः, इदम अग्नये नमः। तो भाव ये है कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, परंतु मेरे लिए कुछ नहीं, थ्रू मी नॉट फॉर मी। तो ये जो भाव थे जीवन में, ये मेरे जीवन में सनातन वैल्यूज लेके आए। मेरा जीवन सहज और सरल हो गया और मुझे जो आत्मिक सुख मिलता है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। एक कनेक्शन बन जाता है जब इनको सुनते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो विचार चल रहा था ये इन्होंने पकड़ लिया, थ्रू मी नॉट फॉर मी। और मैं उसी समय सोच रही थी कि सूरज का कार्य होता है चमकना, अब उसकी किरणें लेना और उसकी वार्मथ लेना, उसकी ऊर्जा को हमारे शरीर में भरना, ये हमारा काम है। तो हम उनसे बेनिफिट कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तक ये पॉजिटिव तरंगे आपकी पहुँच रही हैं।